हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में अश्विन मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली पापकंशा एकादशी व्रत की तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है और साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए उनके विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, व्रत किए जाते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वर्ष अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही पापंकुशा एकादशी मनाई जाती है और ये एकादशी हर वर्ष दशहरे पर्व के अगले दिन मनाई जाती है। पापंकुशा एकादशी का विधि विधान से व्रत और पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साल 2024 में पापंकुशा एकादशी 2 दिन मनाई गई है। 13 अक्टूबर को भी व्रत किया गया है और 14 अक्टूबर को भी व्रत किया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में पापंकुशा एकादशी व्रत की तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन बनने वाले शुभ योग और साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, व्रतों में प्रमुख नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी के हैं। ये व्रत बहुत ही खास माने जाते हैं और इसमें भी सबसे बड़ी जो खासियत है वो एकादशी व्रत की है। चंद्रमा की स्थिति के कारण ही व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है और ऐसी दशा में, ऐसी सिचुएशन में एकादशी व्रत करने से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यानी कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है तो एकादशी का व्रत करने से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो जाता है। यहाँ तक कि ग्रहों के असर को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव हमारे मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और हर महीने में 2 एकादशी व्रत किए जाते हैं। एक व्रत कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। अक्टूबर में भी एकादशी व्रत 2 बार रखे जाएंगे। 13 अक्टूबर को भी व्रत किया गया है और 14 अक्टूबर को भी पापंकुशा एकादशी का व्रत किया जाएगा। पहला एकादशी व्रत अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया गया है, जिसे पापंकुशा एकादशी कहा जाता है। और पापंकुशा 2 शब्दों से मिलकर बना है। पाप यानी गलत, अनैतिक, धर्म विरुद्ध काम, और अंकुश यानी कि नियंत्रक शक्ति। इस प्रकार पापंकुशा एकादशी का अर्थ हुआ वह एकादशी जो मनुष्य के मन, वचन और कर्म से होने वाले पापों को रोकता है। यानी जिस एकादशी व्रत से पाप करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लग जाता है, उस एकादशी व्रत को पापंकुशा एकादशी कहते हैं।
तो जो लोगों ने 13 तारीख को व्रत किया है वो 14 अक्टूबर को एकादशी व्रत का पारण करेंगे, और जो लोग 14 अक्टूबर को व्रत रखेंगे वो 15 अक्टूबर को व्रत का पारण करेंगे। यानी कि वैष्णव अनुयायी के लोग 14 अक्टूबर को व्रत करेंगे और 15 अक्टूबर को व्रत का पारण करेंगे। एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार जितना महत्व एकादशी व्रत का है उतना ही महत्वपूर्ण व्रत के पारण का होता है। तो जिन्होंने 13 अक्टूबर को व्रत किया है उनके लिए पारण का समय 14 अक्टूबर को दोपहर के 1:16 से लेकर के 3:34 तक रहेगा, और जो लोग 14 अक्टूबर को व्रत रखेंगे उनके लिए 15 अक्टूबर को सुबह 6:22 से लेकर के 8:40 तक पारण का समय रहेगा। आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2024 में पापांकुशा एकादशी व्रत 14 अक्टूबर सोमवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को प्रातःकाल 9:08 पर शुरू हो चुकी है और 14 अक्टूबर को 6:41 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। पूजा का ब्रह्म मुहूर्त है प्रातःकाल 4:51 से प्रातःकाल 5:39 तक, और अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:49 से दोपहर के 12:35 तक रहेगा, और पारण का समय 15 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:27 से प्रातःकाल 7:45 तक रहेगा। आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के कार्य करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। इस दिन भूल कर भी अगर आप व्रत रखते हैं तो काले रंग के वस्त्र न पहने, पीले रंग के वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें और भगवान विष्णु को फल फूल यानी कि पीले रंग के फल, पीले रंग के फूल, पीले रंग की मिठाई, धूप दीप, इन चीज़ों का भोग लगाएं। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और व्रत कथा पढ़ें या सुनें और फिर आरती करें। आइए जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, साल 2024 में पापांकुशा एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर को भी किया गया है और 14 अक्टूबर को भी किया जाएगा, और इस दिन रवि योग और धनिष्ठा नक्षत्र भी रहेगा। आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी का महत्व। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पापांकुशा एकादशी के व्रत से अश्वमेध यज्ञ जैसा फल प्राप्त होता है। इस दिन पूजा करने से, व्रत करने से, दान पुण्य करने से हर प्रकार के शुभ फल मिलते हैं। भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप की इस दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है, और ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, इसलिए उन्हें क्षीर यानी कि दूध से स्नान कराकर भोग लगाना चाहिए और उनकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए, इस दिन कौन से खास उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में पीले वस्त्र और पीले फूलों की माला अर्पित जरूर करें। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाएं और श्रद्धापूर्वक पीले रंग के वस्त्र और पीले फूलों की माला अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें। ऐसा करने से क्या होता है कि कार्य क्षेत्र में आ रही सभी परेशानियां दूर होती हैं। इसके अलावा एकादशी तिथि के दिन शाम के समय गाय के घी का दीपक घर के उत्तर पूर्व दिशा में जलाएं। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जा कर के एक पान के पत्ते में ओम विष्णवे नमः लिख करके भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और पान के पत्ते को अपनी तिजोरी में, पूजा करने के बाद पान के पत्ते को अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से यानी कि इस उपाय को करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन भगवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं और इस दिन ज़रूरतमंद व्यक्ति को
अन्न धन वस्त्र का दान करना चाहिए। यदि आप व्रत रखते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी जरूर करें। और इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों चावल का सेवन करने से रेंगने वाली योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए भूल कर भी इस दिन चावल का सेवन न करें, अल्कोहल का सेवन न करें, मांस मदिरा का सेवन न करें और ज़रूरतमंद व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।